आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मुताला अल-बयान की आज हमारी दूसरे सिलसिले की 8वीं नशिस्त है। हम सूरह बकरा का मुताला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज हम इसकी आयात 13 ta 18 का मुताला करेंगे। इंशाअल्लाह हम उस्ताद गिरामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की तफसीर अल-बयान का मुताला कर रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लाए हैं, तो बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि हम क्या इन अहमकों की तरह ईमान लाएं। सुन लो, यही अहमक हैं लेकिन नहीं जानते। और जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया, और जब अलहदगी में अपने शैतानों के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये उस ज़माने में जो यहूद के बाज़ लोग थे, उनका बहसियत मजमूई उनके ऊपर तबसरा, उनके रवैये के तबसरा किया गया है। इसी तरह मुनाफिकीन जो दोनों अतराफ़ में एक तरीके से मुआफ़क़त पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो दर हकीकत वो ईमान की जगह पर नहीं खड़े हुए थे, उनका भी यही मामला था। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं और इसी तरह इसके जो मानूस अल्फाज हैं उनको हम देख लेते हैं। आमनु, इस लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। आमना भी उसी से है, अनुमिनु भी उसी से है, फिर आगे फिर आमनु आया है, फिर आमन्ना आया है। ये सारे के सारे अल्फाज उसी आमना से हैं, जिसका मतलब ईमान लाना, तस्लीम करना। इस मफ़हूम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि एक ही लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में भी ऐसा होता है, दीगर ज़ुबानों में भी ऐसा होता है, और अरबी ज़ुबान के अंदर भी ऐसा होता है कि उसकी बुनियादी असास या रूट्स तो एक ही होते हैं, लेकिन फिर मुख्तलिफ़ जुमलों और मुख्तलिफ़ साख्तों के लिहाज से वो मुख्तलिफ़ अपनी सूरतें बदलता है। तो इसी तरह नास का लफ्ज़ है, इससे आप वाकिफ़ हैं। और बाकी जो अल्फाज हैं वो शयातीन का लफ्ज़ है। और इस्तेहज़ा, मुस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ा मजाक उड़ाने के मफ़हूम में हम, या मजाक करने के मफ़हूम में हम अपनी ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। ये असल में अरबी ही का लफ्ज़ है। मुश्किल अल्फाज की तरफ देखते हैं तो कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो ऐसा हो कि जो आपके आम इल्म में मौजूद ना हो। अब इसके हवाशी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब इनसे ये कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लाए हैं, यानी कौन लोग ईमान लाए हैं? ये अंसार व महाजरीन ईमान लेकर आए हैं, इसी तरह तुम भी ईमान लेकर आओ। तो बड़े तकब्बुर से कहते हैं कि हम इन अहमकों की तरह ईमान लाएं, यानी उन अंसार व महाजरीन को, उन हक़ परस्तों को, और उन अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों के बारे में उनका तबसरा है कि ये अहमक हैं और हम भी ईमान लाएंगे तो गोया कि इन बेवकूफ़ों की तरह, इन अहमकों की तरह हो जाएंगे। तबसरा आगे उस्ताद गिरामी ने ये मज़ीद किया है। और जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हमने मान लिया। ये 26 नंबर इसको देखिए। यहूद इस बात से मुसलमानों को ये तासुर देते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल में यही समझते थे कि वो अगर आपको मान रहे हैं
तो इन उम्मियों ही के लिए अल्लाह का रसूल मान रहे हैं, रहे वो तो उनके लिए उनके अपने नबी और अपने सहीफ़े ही काफ़ी हैं। वो इस दायरे से बाहर किसी हिदायत को मानने के मुकल्लफ नहीं हैं। इस नफ्सियात को ज़रा समझ लीजिए। इसको हम ये कह सकते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात जब दूसरों को तो धोखा देता ही देता है, लेकिन वो अपने आप को भी धोखे में मुब्तला करता है। यानी सूरत हाल ये है कि जिस सूरत हाल में अल्लाह का रसूल उनके सामने अपनी दावत लेकर खड़ा हुआ है, उस सूरत हाल में उस वक्त की जो दुनिया है, उस वक्त की दुनिया के मुसलमानों की हैसियत इन्हीं को हासिल है, यानी यहूद को हासिल है, नसारा को हासिल है, जिनके पास अल्लाह की हिदायत मौजूद है, जिनके पास अल्लाह की किताबें मौजूद हैं, जिनके अंदर नबियों का एक लंबा सिलसिला चलता भी रहा है। तो वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि नबूवत क्या होती है, दीन क्या होता है, आखिरत क्या होती है, और इसी तरह ईमान क्या होता है। उन सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ हैं। अगर उनके अवाम नहीं भी वाकिफ़ तो उनके ख़वास, उनके उलमा लाज़मन उससे वाकिफ़ हैं। तो जब ये वाकफ़ियत मौजूद है तो फिर ये ख़याल पैदा होता है कि ये अंदाज़ा तो यकीनन हो जाता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि ये तो अल्लाह का पैगंबर है और ये वही पैगंबर है जिसकी मुनादी हमारे अपने सहीफ़ों के अंदर मौजूद है। और हमसे पहले मुख्तलिफ़ अम्बिया जो हैं, यानी हमारे ज़माने से पहले मुख्तलिफ़ अम्बिया इस रसूल के आने की आमद का ऐलान करते रहे हैं। तो ये वाक़या तो वो है जो होकर रहना था और हो चुका है, और ये रसूल बरहक रसूल है। लेकिन मामला ये है कि अगर हम मानते हैं तो हमारे मज़हब की एक तरह से जो मामला है उसका ख़ात्मा हो जाता है, उसकी अब बुनियादें उस तरीके से कायम नहीं रहती, क्योंकि जब रसूल आएगा तो उस रसूल के आने के बाद जब नबी आएगा तो उस नबी के आने के बाद वो बताएगा कि अब किस तरीके से मामलात को लेकर आगे चलना है। उससे पहले जो मामलात हो चुके होंगे उनके बारे में भी फ़ैसला कुन हैसियत उसी को हासिल हो जाएगी। तो इससे वो वाकिफ़ थे, यहूद इससे वाकिफ़ थे। तो इसलिए इस वाकफ़ियत की बुनियाद पर बाज़ औक़ात वो अपने आप को धोखा देते थे। यानी ये कह देते थे कि ठीक है, जब हम उनका अल्लाह का रसूल उनको कहते हैं, जब उनको नबी कहते हैं, जब उन पर ईमान का इजहार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कुरैश का नबी मान रहे हैं, बनी इस्माइल का नबी मान रहे हैं, अपना नबी नहीं उनको मान रहे। तो ये एक तरीके से वो बहानाबाजी करते थे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहूद इस बात से मुसलमानों को ये तासुर देते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल में यही समझते थे कि वो अगर आपको मान रहे हैं तो इन उम्मियों ही के लिए अल्लाह का रसूल मान रहे हैं, रहे वो तो उनके लिए उनके अपने नबी और अपने सहीफ़े ही काफ़ी हैं। वो इस दायरे से बाहर किसी हिदायत को मानने के मुकल्लफ़ नहीं है, यानी उन पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो अम्बिया उनके अपने अंदर आए हैं उन्हीं को तो वो माने, लेकिन उनसे बाहर कोई नबी आया है तो उसको मानने के वो ज़िम्मेदार, उसके मुकल्लफ़ नहीं है। आगे नोट देखिए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों के पास पहुँचते हैं, यानी जब मुसलमानों के साथ मिलते हैं, इसी तरह नबी करीम की मजलिस में आते हैं, तो उस वक्त तो इस बात का इजहार करते हैं कि हम आप पर ईमान लाए और आपको एक पैगंबर के तौर पर, अल्लाह के रसूल के तौर पर तस्लीम करते हैं, इस बात का इजहार करते हैं। लेकिन जब अपने शैतानों के पास जाते हैं, यानी अपने हमजोलियों के पास, उन लोगों के पास जो फिर आपस में बैठकर साजिश करते हैं और इस बात का मजाक उड़ाते हैं या उसको कबूल न करने की जगह पर आकर खड़े होते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ ये तासुर देते हैं कि हम तो महज मजाक से ये बात कर रहे थे या किसी दूसरी मसलहत की खातिर, जैसा कि पिछली आयतों के अंदर बयान हुआ है, दूसरी मसलहत की खातिर इस बात को बयान कर रहे थे। इस पर उस्ताद का नोट है, ये एक फ़नी नोट है, इसको देख लीजिए। असल में खलौ इला के अल्फाज आए हैं, इनमें खला के बाद इला का तकाज़ा है कि इसे किसी ऐसे फ़ेल पर मुतज़म्मिन माना जाए जो इस सिला से मुनासबत रखने वाला हो। इसी तरह ये बात भी वाज़े रहे कि लफ्ज़ शैतान इस आयत में यहूद के लीडरों के लिए बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल हुआ है जिस तरह हम उर्दू में ये लफ्ज़ इस तरह के मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं। दो बातें इसमें उन्होंने बयान की हैं, एक तो फ़नी बात बयान की है, उसका मतलब ये है कि इन्होंने, उस्ताद गिरामी ने ये जो तर्जमा किया है कि अलहदगी के साथ अलहदगी में पहुँचने को बयान किया है,
तो उसका सबब उन्होंने यहाँ बता दिया है कि हमने ये जो फ़ेल इख्तियार किया है वो किस सबब से इख्तियार किया है। इसके बाद जहाँ तक शैतान की बात है कि जब अपने शैतानों के पास पहुँचते हैं, इसका माना ये नहीं लेना चाहिए कि अपने कुछ जिनों के पास पहुँचते हैं या शयातीन जिन जो असल में दिलों के अंदर वसवसा डालने वाली शख्सियात होती हैं उनके पास पहुँचते हैं। मुराद ये नहीं है, यानी कोई मुतय्यन शैतान मुराद नहीं है, बल्कि वही लोग मुराद हैं कि जो उनके लीडर हैं, जो असल में उनको उस जगह पर कायम रखते हैं, उस इनकार पर और अल्लाह के रसूल और उसकी किताब के इनकार पर और कुफ्र पर खड़ा रखते हैं। तो उनके पास जब जाते हैं तो ये शैतान का लफ्ज़ उस्ताद ने वाज़े किया है कि यहाँ किसी ख़ास शैतान के मफ़हूम में या शैतान के लिए जो हम आम इस्तिआरा या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उस मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है जैसे कि हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। इंसानों की बुराई की वजह से, उनकी शनात की वजह से, उनकी किसी ज़्यादती या ख़राबी की वजह से उनको शैतान के लक़ब से पुकार लेते हैं। तो ये आम ज़ुबान का तरीका है, तो अरबी ज़ुबान के अंदर भी इसी को इख्तियार किया जाता है और अल्लाह ताला ने भी इसी को इख्तियार किया है। ये वजाहत उस्ताद गिरामी ने की है। वाज़ेह रहे कि ये ना समझ लिया जाए कि इससे कुछ ख़ास नौइयत के शयातीन मुराद हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम या महून उलाइकल्लज़ीना इश्तरुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। पीछे ये बयान हुआ था कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। इस पर तबसरा है अल्लाह ताला का, और उसके पीछे जो मुज़मर जुमला है उसको या महजूफ़ जुमला है उसको उस्ताद गिरामी ने ब्रैकेट में बयान कर दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो जब मजाक कर रहे थे तो उस पर तबसरा क्या है, ये क्या मजाक करेंगे। हकीकत ये है कि अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, यानी ये अंडरस्टूड बात है। जो पीछे जुमला ब्रैकेट के अंदर मौजूद हुआ है ये बात की तरतीब में या बात के रब्त में पूरी तरह इसके अंदर मौजूद है, जिसको ब्रैकेट के अंदर उस्ताद गिरामी ने नुमाया कर दिया है कि ये क्या मजाक करेंगे। हकीकत ये है कि अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और इनकी सरकशी में इनकी रस्सी अपने कानून के मुताबिक दराज किए जाता है। इस तरह के भटकते फिर रहे हैं, यही हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो इनका ये सौदा इनके लिए कुछ भी नफ़ा बख्श न हुआ और ना ये रास्ता पा सके। दोनों अतराफ़ में देख लीजिए, यानी मतन भी देख लीजिए, तर्जुमा भी देख लीजिए। इस्तेहज़ा जो हमने पीछे देखा था वही यस्तहज़िउ में भी है। इसी तरह तुग़यान आम तौर पर हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो जाता है सरकशी के मफ़हूम में। इसी तरह इश्तरा जो है अल्लज़ीन अश्तरौ, यानी बै व शरा हमारी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, यानी ख़रीद व फ़रोख्त के मफ़हूम में। तो ख़रीदने के मफ़हूम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़लालत ये हमारी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है। हुदा हिदायत के मफ़हूम में हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तिजारत का लफ्ज़ वही है जो हम अपने यहाँ तिजारत के मानों में इस्तेमाल करते हैं। मुहतदीन उसी हिदायत के पहलू से है। तो ये वो अल्फाज हैं जो आपकी ज़ुबान में पहले से मानूस हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखिए तो बज़ाहिर कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल हो। तो इनका ये सौदा यानी कारोबार, ये सौदा, ये जो एक लेन देन कर रहे हैं, इसकी क्या नौइयत है। अब आगे नोट्स देखिए। इनकी रस्सी, ये क्या मजाक करेंगे। हकीकत ये है कि अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और इनकी सरकशी में इनकी रस्सी अपने कानून के मुताबिक दराज किए जाता है। ये देखिए उस्ताद गिरामी ने यहाँ एक नोट वाज़े कर दिया है कि अपने कानून के मुताबिक, यानी अल्लाह ताला का इम्हाल का एक कानून है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हर एक की रस्सी दराज कर देता है, यानी वो एक प्रोसेस है जिसको अल्लाह ताला इख्तियार करता है, एक तरीका है जिसको अल्लाह ताला इख्तियार करता है, उसके बाद उसकी रस्सी को दराज कर देता है। यानी गोया के उस शख्सियत के बारे में अल्लाह ताला ये फ़ैसला फरमा देते हैं कि अब इसके तिलों में कोई तेल नहीं है और ये बिलाखिर जहन्नम ही का हकदार हो चुका है। अल्लाह ताला को ये मालूम
हो जाता है। जब हो जाता है और वो इंसान अपने आप को उस जहन्नम का मुस्तहिक करार दे देता है अपने अमाल के नतीजे में, हिदायत को ना सुनने के नतीजे में, हिदायत का इनकार करने के नतीजे में, तो उसके बाद उसके साथ ये मामला होता है कि उसको ढील देते देते मामला इस जगह तक पहुंच जाता है कि फिर जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि उसके कान पर, उसकी आंखों पर, उसके दिलों पर मोहर कर दी जाती है। तो ये असल में इम्हाल का या मोहलत देने का कानून है। तो कानून है, यानी उस्ताद ने इसको वाज़े कर दिया। ये कानून पूरे कुरान मजीद के मुताले से वाज़े होता है। तो ये वाज़े कर दिया इस ब्रैकेट के लगाने से कि ये ना समझ लिया जाए कि ये कानून कोई अलल टप है या इसकी कोई सबब नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा अल्लाह ताला के यहाँ इसका कायदा है, एक तरीका है। असल अल्फाज हैं वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, इनमें यामहून हाल वाक़े हुआ है और फ़ी तुग़यानिहिम का ताल्लुक़ यमुद्दुहुम से है, इसलिए कि मद्दहु फ़ी अरबी ज़ुबान में ज़्यादा आता है। मुद्दा के लिहाज से ये अल्लाह ताला के उसी मजाक की वजाहत है जिसका ज़िक्र ऊपर हुआ है, यानी अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है। इस बात को वाज़े किया है कि अल्लाह कैसे मजाक कर रहा है। मुद्दा के लिहाज से ये अल्लाह ताला के उसी मजाक की वजाहत है जिसका ज़िक्र ऊपर हुआ है, यानी वो सरकशी में जितना आगे बढ़ रहे हैं अल्लाह उसी के हिसाब से उनकी रस्सी दराज किए जाता है ताकि जब उन्हें पकड़ा जाए तो उनके पास कोई उज़्र उसके हुजूर में पेश करने के लिए बाकी ना रह जाए। तो ये पूरी वजाहत से वाज़े हो गई बात कि यहाँ जो अल्लाह ताला का ये सवाल पैदा हो सकता था कि अल्लाह ताला के मजाक करने से क्या मुराद है। मजाक का एक आम मफ़हूम है, तो अल्लाह ताला जब मजाक के निस्बत से मजाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो उसकी वजाहत ख़ुद कुरान मजीद ने कर दी है। वो वजाहत यही है कि अल्लाह ताला उनको इम्हाल दे रहा है, उनको मोहलत दे रहा है, उनकी रस्सी दराज किए चला जा रहा है। आगे है, इसी तरह के भटकते फिर रहे हैं यही हैं जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी। 29 नंबर देखिए, इसमें लफ्ज़ इश्तरा इस्तेमाल हुआ है। इसके मानी ख़रीदने के हैं। ख़रीदना चूँकि कीमत के मुकाबले में एक लिहाज से उस शय को तरजीह देना भी है जिसे आदमी कोई कीमत अदा करके ख़रीदता है। इस वजह से तरजीह देने के ये मानी इसमें पैदा हो गए हैं। कुरान में ये लफ्ज़ इस मफ़हूम में जगह जगह आया है। ये देखिए एक ख़ास नुक्ता है ज़ुबान का जो चूँकि समझा जा सकता है, इसको मैं वाज़े कर देता हूँ कि उस्ताद ने जुमला ये किया। आम तौर पर तराजुम में जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि जिन्होंने हिदायत पर के मुकाबले में गुमराही को ख़रीद लिया है, ये मफ़हूम किया जाता है और यही इसका लफ्ज़ी मफ़हूम है। लेकिन उस्ताद ग्रामी ने देखिए कि तर्जमा किया है, ख़रीद लिया उस तरीके से वाज़े नहीं होता आम मफ़हूम के अंदर। तो जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी है, तो ये तरजीह का मतलब क्या है? ये जो तर्जमा उस्ताद ने किया है उसकी वजाहत वो कर रहे हैं, वो ये है कि जब हम कोई चीज़ इश्तरा करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो ख़रीदना असल में हम अपनी जेब से कुछ नकदी देते हैं, कुछ रकम देते हैं और उसके मुकाबले में एक दूसरी चीज़ को तरजीह देते हुए हासिल कर लेते हैं, यानी अपनी रकम पर, अपने माल पर दूसरी चीज़ को तरजीह देते हैं। तो ये असल में तरजीह देना ही है कि जो असल में यहाँ मकसूद है, बयान करना मकसूद है। और उस्ताद का ये कहना है कि कुरान मजीद के दीगर मकामात पर भी ये इसी मफ़हूम में इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी, तो इनका ताहम अगर ये मफ़हूम पूरी तरह जहन में मौजूद है और इसमें इसका तर्जुमा ख़रीद लेना भी किया जाए तो इससे कोई बात की नफ़ी नहीं हो जाएगी, बात वही रहेगी जो पूरी तरह वाज़े है। लेकिन उस्ताद ने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जिसको अल्फाज भी कबूल कर रहे थे और मफ़हूम की ज़्यादा वजाहत हो रही थी। जिन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी और इनका ये सौदा इनके लिए कुछ भी नफ़ा बख्श ना हुआ और ना ये रास्ता पा सके हैं। 30 नंबर देखिए, यानी अल्लाह ताला ने इनकी मुनाफ़िक़त का पर्दा चूँकि बिल्कुल चाक कर दिया है, फाड़ दिया है, लिहाजा
मसालहत की इस पॉलिसी से जो राह उन्होंने पैगंबर की तरफ से इत्माम हुज्जत के नताइज से बचने के लिए निकालना चाहिए थी, वो उसमें भी कामयाब नहीं हो सके हैं। यानी उन्होंने, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि जो बज़ाहिर एक अच्छाई का, एक सुलह कुल का, मुसालहत का, मिलकर बैठने का एक तरीका जो बज़ाहिर वो इख्तियार कर रहे थे और हकीकत में उनकी मुनाफ़िकत थी और हकीकत में वो असल में इस्तेहज़ा की जगह पर खड़े हुए थे, असलन इनकार की जगह पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने अपने आप को इत्माम हुज्जत से बचाने के लिए ये रास्ता निकालना चाहा था। मतलब ये है कि उनको, यहूद को ये मालूम था, यहूद का एक ख़ास तरीका रहा है, जैसे वो मछलियों वाले मामले में, पानी वाले मामले में, गाय वाले मामले में, उससे आप वाकिफ़ हैं। तो यहूद का एक तरीका रहा है कि वो अपने आप को या अपने परवरदिगार के साथ भी एक तरीके से धोखे वाला मामला करने की कोशिश करते हैं कि बात ऐसे तरीके से मानी जाए कि हमारा मसला भी ठीक हो जाए और कानूनी तौर पर या लफ्ज़ी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर उस बात के ऊपर हरफ भी ना आए। ये उनका एक ख़ास तरीका रहा है हमेशा से। तो यहाँ भी उन्होंने यही तरीका इख्तियार किया कि बज़ाहिर ये कह दिया कि हम तो अल्लाह के रसूल को मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन दर हकीकत नहीं मान रहे थे। तो असल में चूँकि वो ये जानते थे कि जब अल्लाह का रसूल आ जाएगा तो उसका इनकार कुफ्र होगा और कुफ्र के नतीजे में वो यहाँ भी सज़ा के मुस्तहिक हो सकते हैं और आगे जाके भी सज़ा के मुस्तहिक होंगे, इससे वो वाकिफ़ थे। लेकिन अपनी उस हठधर्मी की वजह से, अपनी उस बदखसलती की वजह से उन्होंने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अपने साथ साथ अल्लाह ताला के साथ भी मामला करने की कोशिश करें। तो उन्होंने ज़ाहिरन ये तासुर दिया कि हम ईमान ला रहे हैं ताकि हम पर जब कोई हमसे आखिरत में सवाल हो या इस दुनिया में अगर इत्माम हुज्जत की बात हो तो उस मौके पर हम कह सकें कि हम तो ईमान लाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये स्टेटमेंट दे के इसको वाज़े करके बता दिया कि दर हकीकत वो ईमान लाने वाले नहीं हैं और वो जो उनकी ये चाल थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अब आगे इसको मज़ीद वाज़े किया है अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त तरीके से मिसालों के ज़रिए से। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसैबिम मिनस समाई फ़ीही ज़ुलमातुन व राअदुन व बरकुन यजलूना असाबिअहुम फ़ी अज़ानिहिम मिनस सवाइक हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन यकादुल बरकु यख्तफ़ू अबसारहुम कुल्लमा अदालहुम मशौ फ़ीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। इनकी मिसाल, यहाँ दो मिसालें पेश की हैं अल्लाह ताला ने। इनकी मिसाल यानी इन यहूद की मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, फिर जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो जिनके लिए आग जलाई गई थी अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उन्हें इस तरह अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब वो कभी ना लौटेंगे। या ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही है, उसमें अंधेरी घटाएं भी हैं और कड़क और चमक भी। वो मौत के डर से कड़क के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंसे ले रहे हैं। दरा हाले के इस तरह के मुनकरों को अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है। बिजली की चमक इनकी आंखें खीरा किए दे रही है। जब इन पर चमकती है ये उसमें कुछ चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। इनके कान और आंखें भी अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। पहले तो ये नोट देख लीजिए, बल्कि उससे पहले वो अल्फाज देख लीजिए जो हमारी ज़ुबान में मानूस हैं मतन के। मसल, मसलहुम का मसल,
ये मिसाल हमारी ज़ुबान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसकी मिसाल या इसके मिसल हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। नार का लफ्ज़ आग के मफ़हूम में हमारी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है। माहौल, तो माहौल भी असल में यही तरकीब है जो हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल हुई है, यानी जो कुछ भी इर्द गिर्द मौजूद है। नूर, रोशनी के मफ़हूम में इससे हम वाकिफ़ हैं। तरक करना, इससे भी हम वाकिफ़ हैं। ज़ुल्मत, इससे हम वाकिफ़ हैं। युबसरून, बसारत, अबसार, इससे हम वाकिफ़ हैं। और यरजऊन, रजू करना, इसी से बना है। फिर समा, इस लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। ज़ुल्मत का लफ्ज़ फिर आ गया है। बर्क़ के लफ्ज़ बिजली के मफ़हूम में, इससे हम वाकिफ़ हैं। इसी तरह अज़ान आम तौर पर उज़न के मफ़हूम में भी बाज़ औक़ात हमारी ज़ुबान में अज़ान यानी कान के मफ़हूम में इस्तेमाल हो जाता है। मौत का लफ्ज़, इससे हम वाकिफ़ हैं। मुहीत यानी एक तरह से उसको कवर कर लेना, किसी दायरे में ले आना, इससे हम वाकिफ़ हैं। काफिरीन, इससे हम वाकिफ़ हैं। बर्क़ का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल हो गया है। अबसार का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल हो गया है। और इसी तरह काम क़याम, इस लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं। और समय यानी समात, इसी से बना है। अबसार, बसारत, इसी से बना है। कदीर, इस लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं। शय, इस लफ्ज़ से हम वाकिफ़ हैं। तो आप ये देखेंगे कि कमोबेश 60-70% अल्फाज ऐसे हैं या इससे ज़्यादा ही होंगे जिनके रूट से, जिनसे किसी न किसी तरह आपकी निस्बत या आपकी उनसियत मौजूद है उर्दू ज़ुबान के अंदर। नीचे देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जो आपकी ज़ुबान में मुश्किल हो। अलाव कहते हैं, यानी आग का अलाव, ये एक बड़ी आग को जला देना, किसी जगह को रोशन करने के लिए या उसको तापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आँखें खीरा होना, यानी आँखें चुंधिया जाना। जब आँखों में रोशनी पड़ती है तो वो थोड़ी सी बंद होती हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो तेज़ रोशनी से जो आँखें चुंधिया जाती हैं तो उसके लिए खीरा होने का उसलूब भी इख्तियार किया जाता है। सलब कर लेना यानी छीन लेना, इस मफ़हूम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब इसके हवाशी की तरफ आइए। तो उस्ताद गिरामी लिखते हैं कि ये दो तमसीलें हैं। कौन सी दो तमसीलें हैं? यानी पीछे जो पूरी बात बयान की गई है, अब अल्लाह ताला ने मज़ीद तफ़हीम के लिए इस बात को, या उन पर इत्माम हुज्जत के लिए इस बात को मज़ीद तमसीलों की सूरत में बयान कर दिया है। एक तमसील या एक मिसाल कौन सी है? इनकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल कहाँ से शुरू हो रही है? औ कसईबिम मिनस समाए, या ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, यानी आसमान से बारिश होना एक मिसाल, और आग का जलाया जाना, अलाव का जलाया जाना दूसरी मिसाल। ये दो मिसालें हैं जो मिसालें सामने रखकर अल्लाह ताला ने समझाया है। ये दो तमसीलें हैं, उस्ताद गिरामी लिखते हैं, ये दो तमसीलें हैं, इनमें हरफ़ औ तक़सीम के लिए आया है। उस्ताद ने वाज़ेह कर दिया कि ये दो तमसीलें किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। लफ्ज़ औ जो आया है, यानी या, जब भी हम या कहते हैं तो असल में तफरीक कर देते हैं एक और दूसरी चीज़ के दरमियान में, ये चीज़ ले लीजिए या ये चीज़ ले लीजिए। या जब कहेंगे तो वो दो अलग अलग सूरतें तकसीम हो जाएंगी। इसी के लिए और का लफ्ज़ भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो या जो है, या अरबी ज़ुबान में औ का लफ्ज़ जो है, इससे वाज़ेह है कि ये जो अगला हिस्सा है ये दूसरी मिसाल है, ये पहली मिसाल से अलग है। तो एक तो उस्ताद ने ये वाज़ेह कर दिया कि इनमें हरफ़ औ तकसीम के लिए है। पहली तमसील उन लोगों की है जिनका ज़िक्र ऊपर इन्नल्लज़ीना कफ़रू के अल्फाज में हुआ है, और दूसरी उनकी जो इसके बाद वमिनन नासी मन यकूल के अल्फाज में मज़कूर है। तमसील के बारे में ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि इसमें और तशबीह में बड़ा फ़र्क है। तशबीह में असल अहमियत मुशब्बा और मुशब्बा बही के दरमियान मुताबकत की होती है, और तमसील में सूरत वाक़या को सूरत वाक़या के मुकाबिल में रख दिया जाता है। इसमें तमसील के अज्जा कोई अहमियत नहीं रखते। तो ये उस्ताद का नोट है, इसको समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया है कि तमसील में और तशबीह में क्या फ़र्क होता है। तमसील को मिसाल तो हम बाद में ज़ेर बहस लाते हैं। तशबीह क्या होती है? तशबीह ये होती है
कि हम किसी बात को वाज़े करने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देते हैं। तो उसमें असल अहमियत, जैसा कि तशबीह में असल अहमियत मुशब्बा बही और मुशब्बा के बाहमी ताल्लुक़ की होती है, यानी उस चीज़ की होती है, उन दो चीज़ों की होती है, या उनके दरमियान में जो वजह ताल्लुक़ है उसकी होती है। यानी अगर बेटे को चाँद से तशबीह दी गई है तो उसमें वजह ताल्लुक़ खूबसूरती है। इसी तरह फूल, किसी चीज़ को फूल से तशबीह दी गई है, या किसी शख्स को शेर से तशबीह दी गई है, उसको शेर कहा गया है या ये कहा गया है कि वो शेर जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वजह ताल्लुक़ या वजह निस्बत या वजह तशबीह जो है वो इन दोनों के दरमियान, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बही के दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक़ है वो बहादुरी का है। दोनों के दरमियान में जो यकसा चीज़ पाई जाती है, तो ये तशबीह का मामला ये होता है। मिसाल का मामला इससे मुख्तलिफ होता है। वो क्या होता है कि तमसील में सूरत वाक़या को सूरत वाक़या के मुकाबल में रख दिया जाता है। कुरान मजीद में और हर ज़ुबान के अंदर ये दोनों ही तरीके इख्तियार होते हैं। इसलिए चूँकि ख़ास तौर पर हम कुरान मजीद का मुताला कर रहे हैं तो इसको समझ लीजिए कि तमसील में या मिसाल में क्या होता है कि बैन ही एक वाक़े को, यानी एक वाक़या आप उसको समझाना चाह रहे हैं तो उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिसाल में बनाकर, या ख़ुद से या किसी माजी में कोई वाक़या पैदा मौजूद होता है उसको मिसाल के तौर पर पेश करके हम उसको बता देते हैं कि जो अरकान इसके हैं वही अरकान इसके हैं, जो नताइज इसके निकलने हैं उसके वही नताइज उसके निकलेंगे। तो इसमें मुकाबल में रख दिया जाता है। इसमें तमसील के अज्जा कोई अहमियत नहीं रखते, यानी जो तमसील के अज्जा हैं वो महज समझाने के लिए होते हैं, उनकी असल में कोई हैसियत नहीं होती। उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हो गई होगी। तो अब इसमें ये आगे उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया है, तो एक एक नुक्ते पर कि कैसे इस तमसीलों की वजाहत है, इसको ख़ुद उस्ताज़ गिरामी ने समझाया है, उसको हम समझते हैं। पहली जो तमसील है वो देखिए उस्ताज़ गिरामी 32 नंबर पर लिखते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया। इस तमसील को उस्ताज़ गिरामी ने वजाहत के साथ बयान कर दिया है। ये तमसील या मिसाल एक काफ़िले की है जो अंधेरी रात में अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा है। इसमें आग जलाने वाले से इशारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, यानी एक हस्ती है। गोया कि आप ये समझ लें कि जैसे उन्होंने पहले मुकदमे में पिछले नोट में वाज़े किया था कि तमसील में असल जो मामला होता है वो ये होता है कि जो वाक़या इस वक्त नज़र आ रहा है एक दूसरा मिसाल के तौर पर वाक़या तश्कील देकर उसके साथ उसको समझा दिया जाता है। ये तमसील एक काफ़िले की है जो अंधेरी रात में अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा है। इसमें आग जलाने वाले से इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, जिन्होंने आग जलाकर गोया रास्ता बिल्कुल रोशन कर दिया है। लेकिन काफ़िले के अफराद चूँकि अंधे, बहरे और गूंगे, इसलिए न पुकारने वाले की पुकार सुन सकते हैं, न उसे जवाब दे सकते हैं, और न इस आग की रोशनी में अपने लिए कोई राह तलाश कर सकते हैं। अब ये मफ़हूम आपके सामने आ गया। अब इस तमसील को दोबारा पढ़िए। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात में किसी शख्स ने अलाव जलाया, फिर जब आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया, यानी पूरी तरीके से कुरान मजीद की रोशनी उस पूरे माहौल के अंदर फैल गई जो अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाया था। तो जिनके लिए आग जलाई गई थी, जिनको रास्ता दिखाने के लिए वो शम्मा, वो आग जलाई गई थी, अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली। यानी मामला उनका ये हुआ, उनके इसी रवैये की वजह से उनकी रोशनी सलब कर ली। यानी उस शख्स की बेचारगी, उस काफ़िले की बेचारगी, उस सफ़र करने वाले की बेचारगी का आलम क्या होगा कि उसके लिए आग भी दस्तयाब है, उसके लिए माहौल भी मौजूद है, उसके लिए रास्ता भी मौजूद है, उसके लिए अलाव जलाने वाले शख्सियत भी मौजूद है, और वो पुकार कर उनको बुला भी रहा है
कि इस रास्ते पर चलो, लेकिन उनकी अपने रवैये ने उनको इस जगह पर पहुंचा दिया है कि अल्लाह ने उनकी रोशनी सलब कर ली और उन्हें इस तरह अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ देख नहीं सकते थे। अब वाक़या ये हो गया है कि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो अब वो कभी ना लौटेंगे, यानी अपनी मंजिल को कभी नहीं पाएंगे। तो ये मिसाल, उम्मीद है कि इस मिसाल को जब आप उस माहौल के अंदर रख कर देखेंगे तो पूरी तरह समझ आ जाएगी कि क्या मामला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी तमसील, अब दूसरी तमसील देखिए। ये दूसरी तमसील एक ऐसे काफ़िले की है जो रात की तारीकी में किसी जगह बारिश में घिर गया हो। ज़ाहिर है कि उस ज़माने का तनाजुर है, पस मंज़र है, उसके अंदर काफ़िले और उनके लिए राह देखने के जो तरीके उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, तूफ़ान, आंधी, बारिशें आती हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल होती थी। तो ये दूसरी तमसील एक ऐसे काफ़िले की है जो रात की तारीकी में किसी जगह बारिश में घिर गया है। इस बारिश से इशारा कुरान मजीद की तरफ है, यानी जो आसमान से टपक रही है, आसमान से एक तरह से बरस रही है। अंधेरी घटाओं से उन मुश्किलात राह का तसव्वुर दिलाना मकसूद है जो कुरान की दावत कबूल करने वालों को उस ज़माने में लाजमन पेश आती थी। कड़क और चमक से कुरान की वो वईदें मुराद हैं जो कुरान अपने झुटलाने वालों को सुना रहा था और जिनकी जद उस वक्त बतौर ख़ास यहूद पर पड़ रही थी। तो ये आप इस तमसील को सामने रखिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक काफ़िले की है जो रात की तारीकी में किसी जगह बारिश में घिर गया है। इसमें बारिश से इशारा कुरान मजीद की तरफ है। अंधेरी घटाओं से उन मुश्किलात राह का तसव्वुर दिलाना मकसूद है जो कुरान की दावत कबूल करने वालों को उस ज़माने में लाजमन पेश आती थी। कड़क और चमक से कुरान की वो वईदें यानी धमकियाँ मुराद हैं जो कुरान अपने झुटलाने वालों को सुना रहा है कि अगर उन्होंने इनकार किया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, और जिनकी जद उस वक्त बतौर ख़ास यहूद पर पड़ रही थी। अब तमसील को दोबारा देखिए ताकि ये बात पूरी तरह उसके साथ रेलेवेंट हो जाए। या ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही है, यानी अल्लाह ताला की वही आसमान से नाजिल हो रही है, आसमान से अल्लाह की हिदायत आसमान से बरस रही है। जैसे आसमान से बारिश हो रही है, उसमें अंधेरी घटाएं भी हैं और कड़क और चमक भी है, यानी उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसमें वईद है, धमकी है, समझाने के लिए तंबीह की गई है, सख्त बातें भी की गई हैं। तो ये सूरत हाल उसके अंदर मौजूद है, उस बारिश के अंदर मौजूद है। यानी बारिश तो रहमत के लिए हो रही है, लेकिन ये चीज़ें तंबीह की भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो मौत के डर से कड़क के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंसे ले रहे हैं। दरा हाले के इस तरह के मुनकरों को अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है। तो ये सूरत हाल बता दी कि वो लोग जो इस जगह पर खड़े हुए हैं, कुछ मुनाफिकत की जगह पर, और ख़ास तौर पर जो यहूद का रवैया है उसमें, कि वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उस बारिश से, यानी बजाय इसके कि उसके आगे अपना दिल बिछा देना चाहिए, उसको कबूल कर लेना चाहिए, तो वो किसी वजह से, यानी अपने किसी खौफ की वजह से या और किसी खौफ की वजह से, चूँकि तंबीह उसके अंदर मौजूद है, तो वो अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंसे ले रहे हैं। दरा हाले के इस तरह के मुनकरों को अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है। बिजली की चमक इनकी आंखें खीरा किए दे रही है, यानी वो है तो हिदायत की रोशनी, लेकिन वो इस सतह पर इनके पास जा रही है कि ये इन्होंने अपनी आँखों का मामला ये कर दिया है कि इनकी आंखें उससे रोशन होने की बजाय खीरा हो रही हैं। जब इन पर चमकती है तो ये उसमें कुछ चल लेते हैं, और जब इसमें दूसरा मफहूम है, जब इन पर चमकती है तो ये उसमें कुछ चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। तो मतलब ये है कि जब बिजली कोई रास्ता दिखाती है या कोई कुछ ना कुछ इनको कुछ हिदायत मिलती है तो थोड़ा बहुत ये चल लेते हैं, और फिर जब अंधेरा छा जाता है तो उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। इनके कान और आँखें भी अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता, जैसे कि दूसरे तरीके से मामला किया है अल्लाह ताला ने कि बाज़ लोगों के कान आँखें बिल्कुल ही सलब कर लिए हैं। इनके कान और आँखें भी अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
तो ये तमसील, लेकिन इसकी वजाहत अभी और आएगी, इसको मज़ीद देखते हैं। अब ये जो कानों में उंगलियां ठोंसना है, इससे क्या मुराद लिया है उस्ताद गिरामी ने? इसमें ये वाज़ेह रहे, ये ज़ाहिर है कि ये जो तमसील की वजाहत की गई है, ये एक पूरे कुरान मजीद के फ़हम को सामने रखते हुए एक क़यास है, एक तसव्वुर है, एक अंदाज़ा है कि ये जैसे कि उससे मुराद, शख्स से मुराद, अल्लाह जलाने वाले शख्स से मुराद अल्लाह का रसूल है, और इसी तरह बारिश से मुराद कुरान मजीद है। किसी भी बात को, वो मिसाल हो या तशबीह हो, जब हम ये कहना चाहें कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तो किस बुनियाद पर कहते होते हैं? इस बुनियाद पर कहते होते हैं कि उसके तमाम जो जोड़ बंद हैं या उसकी तमाम जो एक तरह से लिंक्स हैं, वो पूरी तरह समझ में आने महसूस हो जाएं। यानी अगर आप जो भी क़यास करें, जो भी ख्याल करें, जो भी उसकी वजाहत करें, वो अगर पूरी तरह उसके साथ मुताबिकत रख रही हो, हमारा दिल, हमारा दिमाग और पूरा दीन का कंटेंट उसको कबूल कर रहा हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बात सही है। तो इसी जाविये से इसको देखना चाहिए। यानी कानों में उंगलियां ठोंस कर वो अपने आप को कुछ देर के लिए इस गलत फहमी में तो यकीनन मुब्तला कर सकते हैं कि हलाकत से बचे रहेंगे, लेकिन फिल वाक़े वो बच नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह हर तरफ से अपनी सब कुव्वतों के साथ उनका इहाता किए हुए है। आगे 37 नंबर देखिए कि ये उस परेशानी की तस्वीर है जिसमें नज़ूल कुरान के बाद वो मुब्तला हो गए थे। ये वजाहत की है उस्ताद गिरामी ने, इसको गौर से देख लेते हैं। ये उस परेशानी की तस्वीर है जिसमें नज़ूल कुरान के बाद वो मुब्तला हो गए थे। कुरान की चमक और दमक निगाहों को खीरा किए दे रही थी और उसकी बिजलियों से बचने की कोई राह वो तलाश नहीं कर पा रहे थे। यानी बिजलियों से बचने के लिए मतलब ये है कि वो उसके अंदर जो तंबीहात, वो उसके अंदर जो मुस्तकबिल के उनको ख़तरात नज़र आ रहे थे, उससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे और उसके मुकाबले में अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बिजली, जैसे मौत से डरते हुए मौत सामने देखकर इंसान आंखें बंद कर लेता है, उसकी बिजलियों से बचने की कोई राह वो तलाश नहीं कर पा रहे थे। इस चीज़ ने उन्हें बिल्कुल हैरान और दरमांदा कर दिया था, बिल्कुल को किसी काबिल नहीं छोड़ा था कि करें तो क्या करें। इस हैरानी और दरमांदगी में कोई बात बनती नज़र आती तो बनाने की कोशिश करते थे, और जब बिगड़ जाती थी तो हैरान और दरमांदा होकर खड़े रह जाते थे। कुरान ने ये इसी सूरत हाल की तस्वीर खींची है। आगे देखिए, आगे 38 है कि ये वईद है, इनके कान और आंखें भी अगर अल्लाह चाहता तो सलब कर लेता। ये वईद है कि इन्होंने अगर इस मौका से फ़ायदा ना उठाया और दूसरों को फ़रेब देने का तरीका छोड़कर हक़ को जिस तरह के वो है पूरी सच्चाई के साथ कबूल न किया, तो अंदेशा है कि पहले ग्रोह की तरह, यानी जिनकी आंखें रोशनियाँ सलब कर ली गई हैं, जिनके कानों पर, दिलों पर, आँखों पर मोहर लगा दी गई है, तो अंदेशा है कि पहले ग्रोह की तरह इनकी रोशनी भी सलब कर ली जाएगी और ये हक़ को पाने की सलाहियत ही से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह चाहता तो इनके कान और आंखें सलब कर लेता। इन अल्फाज का मुद्दा यही है, यानी ये वाज़े किया है उन्होंने कि इन अल्फाज का मुद्दा ये है कि अभी इन्हें मोहलत मिली हुई है, अभी इनके रस्सी दराज है और अभी इनको ये चांस मौजूद है कि ये चाहें तो हक़ को कबूल कर लें, लेकिन इस मोहलत से ये बेखौफ और बेपरवाह ना हों। ये नहीं जानते कि कब ये मोहलत ख़त्म हो जाए और कब ये अज़ाब इलाही की ज़द में आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर हमारा कुरान मजीद का सेशन मुताले का मुकम्मल हो गया। अब सवालात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवालात आपके जहन में मौजूद हैं तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। जी पता नहीं सवाल है, कमेंट्स है। ये लगता है कि काफी
गुस्से वाली आयत है आखिरी, जो ऐसे ही है? जी बिल्कुल ठीक है। यानी अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि यहूद से मुखातिब हैं, उनको माज़ूल कर दिया गया है, उनके मनसब से नई रिसालत कायम हो गई है जो आखिरी रिसालत है। और ज़ाहिर है कि परवरदिगार का इंसानों के साथ जो मामला है वो यही होता है कि जो इंसान दुनिया में मौजूद हैं उन इंसानों के लिए अल्लाह ताला अपनी तंबीह, अपनी हिदायत भेजते रहते हैं। तो अल्लाह का रसूल जब आ गया तो उसके बाद ये होना चाहिए था, इससे पहले हज़रत मसीह आए तो उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, सलीब उनको दे दी अपनी तरफ से। तो ये इसके बाद अल्लाह का रसूल आया है जिसके बारे में वो ऐसे जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं। तो इस तरीके से उसको जानते हैं, इसके बावजूद उन्होंने उसका इनकार कर दिया। और उसकी हिदायत भी वो हिदायत है जो इतनी वाज़ेह है, नुमायाँ है, और किसी और के लिए तो उसमें कुछ सवाल इश्काल पैदा हो सकता है, लेकिन जो दीन के अंदर खड़े हुए लोग हैं, जो पहले से बरसों की एक रिवायत रखते हैं, सदियों की एक रिवायत रखते हैं दीन की, उनको तो मालूम है कि दीन क्या है। और ये जो हस्ती, ये जो दीन पेश कर रही है तौहीद के बारे में, माद के बारे में, आखिरत के बारे में, ईमानियात के दीगर मामलात के हवाले से जो कुछ भी ये इरशाद फरमा रहे हैं ये ऐन हक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। और ये ऐन बैन वही है जो इससे पहले हमारे पैगंबर पेश करते रहे हैं। तो इसलिए इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसके बावजूद फिर भी वो इस जगह पर खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला को इस पर अफसोस भी होगा और अपनी नाराज़ी का इजहार भी वो करेंगे। समझाने की वो आखिर दम तक कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि वो कुछ गिरोह तो ऐसे हैं, कुछ अफराद तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कानों में उंगलियां दे ली हैं और अपनी आँखों को, कानों को बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनका वक्त तो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद, वो नौजवान हो सकते हैं, नए हो सकते हैं इन्हीं की कौम के अंदर से, तो वो उनके लिए ये गुंजाइश मौजूद है कि वो गौर करें और समझें। तो लेकिन मामला बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अल्लाह ताला अफसोस का, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस गुस्से और अफसोस के इजहार के साथ साथ अल्लाह ताला की जो अज़मत है कि वो अपने बंदों के साथ कितना मेहरबान है, वो बार बार समझाने का, बार बार बताने का और मुख्तलिफ़ असालीब में समझाने का जो तरीक़ा है वो उसको इख्तियार फरमा रहे हैं। और इन मिसालों को जितना मुसलमान समझते होंगे उस वक्त के जो मुखातबीन हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़ुद यहूद समझते होंगे कि ये मिसाल, इस तमसील से क्या मुराद है, क्योंकि उससे पहले हज़रत मसीह तशरीफ़ लाए थे, वो तो सारा मामला ही तमसीलों के अंदर, मिसालों के अंदर करते थे। तो इसलिए जो पुरानी हमारी मजहबियत है, मसीहत की सूरत में, इसी तरह यहूदियत की सूरत में, वो जानती है कि तमसीलें क्या होती हैं और उनका इतलाक़ कैसे होता है। जी कोई सवाल नहीं तो आगे बढ़ें। जी अगर सवाल नहीं है तो आप आगे शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 13 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम क्या इन अहमकों की तरह ईमान लाएं। कुरान मजीद में ये जो मकाम है ये अगरचे ख़ास यहूद के हवाले से है, लेकिन ये महज यहूद का रवैया नहीं है, ये इंसानों का आम रवैया है। यानी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम माजी की तारीख़ को देखें, हम अपने घरों के अंदर देखें, अपने हमजोलियों के अंदर देखें, अपने माजी को देखें, अपने हाल को देखें, तो हर जगह पर हमें ये रवैया नज़र आता है कि वो लोग जो ईमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो लोग जो अखलाक को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपने आप को अखलाक का एक मुरक्का या एक नमूना बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ वज़ाक़ता में, कुछ इजहार में, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको एक निशाना तज़हीक, मजाक का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। आप सब, मुझे भी अपना बचपन याद है
इसी तरह मुझे अपना जवानी भी याद है और आगे का ज़माना भी, जो तमाम ज़माने के अंदर मैंने ख़ुद इस चीज़ का बराह रास्त मुशाहिदा किया, और आपने भी अपने इर्द गिर्द में इसका बेपनाह मौक़ों पर मुशाहिदा किया होगा कि छोटी छोटी जगहों पर भी इसको एक तरीके से ये चीज़ समझ ली जाती है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर आप में से उठ के, हम में से किसी मजलिस में उठ के नमाज की तरफ चला गया है, या किसी ने मिसाल के तौर पर वो वज़ाक़ता इख्तियार कर ली है जो मजहबी नौइयत की है, या किसी ने किसी को शाइस्तगी का दर्स दिया है, किसी ने किसी को गाली देने से रोका है, किसी ने किसी को कानून की खिलाफ वर्जी से रोका है, बुरी बात कहने से रोका है, तो उस शख्स के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया जाता है? वो हमारे दोस्तों में होगा तो उसके साथ यही कहा जाएगा कि ये तो एक ऐसे साहिब हैं जिनको तलकीन नसीहत के सिवा कुछ भी नहीं आता, और इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको तज़हीक का, मजाक का निशाना बनाया जाता है। और हमारे ख़ास तौर पर मौजूदा माशरे में, हम अपनी सियासत में देखें, हम अपनी माशरत में देखें, इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत बेहतरी की है अपने अंदर वेस्ट के माशरे ने। उन्होंने अमूमी अखलाकियात को बहुत डेवलप किया है। अगर हमारे सामने को बुज़ुर्ग मौजूद है तो हम उसका एहतराम करेंगे, ख़वातीन हैं उनका एहतराम किया जाएगा, दूसरे के लिए सीट को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को अदब के साथ बुलाया जाएगा, उसके ज़ाती मामलात में मुदाखलत की कोशिश नहीं की जाएगी, उसकी अगर कोई शख्सी ख़राबी है तो उसको नुमायाँ नहीं किया जाएगा, उसके अंदर कोई ऐब है तो उसको दुनिया के सामने पेश नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी पर्दापोशी करने की कोशिश की जाएगी, उसको छुपाने की कोशिश की जाएगी, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई है उसके साथ हमदर्दी की जाएगी। तो ये सारे रवैये वेस्ट ने इख्तियार करके अपने आप को बेहतर माशरे की जगह पर ला कर खड़ा किया है, और सिर्फ माशरत ही में नहीं बल्कि वो सियासत में भी इसको इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अपने माशरे के अंदर हर जगह पर देखें तो ये तज़हीक करना, मजाक उड़ाना, लोगों के ऊपर फप्ती कसना, उनके अंदर कोई ऐब है या कोई ख़राबी है और नहीं भी है तो किसी उनकी खूबी की बात को ख़राबी बनाकर पेश करना, ये हमारा आम चलन है। मैंने बचपन में भी देखा, हमारा अपना यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे याद है कि हमारे दोस्तों में एक साहिब हुआ करते थे, उनकी रंगत कुछ स्याही माइल थी, हमारे दोस्तों में से थे। लेकिन हमारे तमाम ग्रुप जो थे 10, 15, 20 लोग, सब ने उनका एक नाम रख दिया। यानी वो स्याह रंगत के थे तो उनको सब ने पंजाबी ज़ुबान में चिट्टा या गोरा कहना शुरू कर दिया, गोया कि सब लोग उनका नाम, इस नाम से उन साहिब को पुकारने लग गए। तो ये पुकारना असल में एक तज़हीक का अमल था। लेकिन जब भी मैं उनसे ये बात करता कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है, तो जवाब में क्या जवाब आता? जवाब यही आता कि वो हमारा दोस्त है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये तो मोहब्बत का इजहार है, ये तो महज मजाक है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि उस शख्स के साथ जो बीत रही होगी या जो उसको फ़ील हो रहा होगा, उसका अंदाज़ा वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, कि उसका नाम ही आपने उसकी एक ऐसी चीज़ से रख दिया है कि जिसको बाज़ औक़ात या लोग बिलअमूम हमारे माशरे के अंदर ऐब के तौर पर महसूस करते हैं। इसी तरह उसी ज़माने में मैंने देखा कि एक मजलिस मुझे याद है कि जब हमारे ही दोस्तों में से एक साहिब थे कि जिनके बाल कुछ उड़ने शुरू हो गए, तो वो बाल उनके सर पे कम हो गए, तो 10-15 लोगों की एक मजलिस सजी और उस मजलिस में सारे उनके दोस्त हैं, बैठे हुए हैं और उनके गंज का मजाक उड़ाया जा रहा है इस तरीके। और जाहिर है कि ये वो चीज़ है कि जो चीज़ हमारी एक तरह से अपनी सवाबदीद नहीं है। इंसान का रंग क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है, इसी तरह उसके सर पर बाल कम हैं या ज़्यादा हैं, ये मिन जानिबिल्लाह होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आ गई, कोई इस तरह का मामला हो गया। कोई भी इंसान इस जगह पर अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जिनको मजाक बनाया जाता है। और इसी तरह अगर आप दूसरा रवैया इख्तियार करें, यानी अगर हम किसी को समझाने की, मुझे याद है कि उस मौके पर कोई 2-3 घंटे लगातार उन साहिब के साथ यही रवैया इख्तियार किया गया और बिलाखिर उनको एक रोने की जगह तक पहुंचा दिया। और बाकी सब लोगों का मामला क्या होता है, यानी इस मौके पर बाकी इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो लोग हंस रहे होते हैं, कहकहा लगा रहे होते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं, और अगले दिन किसी और की बारी आ जाती है। हमारा जो मीडिया के ऊपर एक तरह से पूरा एक फ़न डेवलप हो गया है जुगतबाजी के हवाले से,
और इसको बड़ी एक तरीके से रोशन मिसालों के तौर पर जो अच्छी जुगत लगाता है, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से तज़हीक करता है, मजाक उड़ाता है, उसको एक तरह से उसकी खूबी तसव्वुर किया जाता है। इसी तरह हम अपनी सियासत के अंदर भी देखें, मजाक ये नहीं है कि किसी की तज़हीक की जाए, किसी की भद उड़ाई जाए, किसी पर फब्ती कसी जाए। मजाक मज़ाह पैदा करना है जिससे लुत्फ़ हो। आप खूबसूरती की बात करें, ऐसी बात करें कि जिसमें ऐसी चीज़ पाई जाए कि जिससे हंसी आए, दिल खुश हो, वो शख्स भी खुश हो और हम भी खुश हों। इसके लिए हज़ार तरीके इख्तियार हो सकते हैं। हमारे लोगों में जिन्होंने जुगत को या इस तरीके को इख्तियार किया है, हमारे पंजाब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी हमारे फ़नकारों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह आप सियासत में देखिए कि वो लोग जो बुरे अलकाब देते हैं, वो लोग जो बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार करते हैं, वो लोग जो दूसरों की तज़हीक करते हैं, उनके लिए वाह वाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उनको बहुत खूब कहा जाता है और उनके इन जुमलों को, इन बातों को बहुत नुमायाँ करके पेश किया जाता है। और हमारी नौजवान नस्ल जो है या हमारी मौजूदा नस्ल जो है, इसी चीज़ को, इससे आप जो हमारा माशरती इन्हितात है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो इसी चीज़ को आइडियलाइज़ करती है। यानी जुमला कैसे कसा जाएगा, दूसरे का मजाक कैसे उड़ाया जाएगा, कैसे कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा मामला तलाश किया जाएगा जो उसका नाम बन जाए, उसका नाम रखा जाता है, उसको बुरे अल्फाज से पुकारा जाता है। तो ये आम रवैया बन गया है। और जो शख्स इसके मुकाबले में शराफत का इजहार करे, जो इसके मुकाबले में उस सदा का जवाब ना दे, तो उसको बुज़दिल, कमज़ोर और एक तरह से कम सलाहियत समझा जाता है। तो ये आप ये देखिए कि आप बच्चों के अंदर ये रवैया डेवलप हो चुका है। आप अपने दोस्तों की मजलिस में देखेंगे तो यही चीज़ आपको नज़र आएगी कि वो आदमी जो दूसरों का मजाक उड़ाने वाला है वो ज़्यादा नुमायाँ होगा, और वो आदमी जो एक तरह से मजाक का निशाना बनने वाला है उसको कमज़ोर और बुज़दिल तसव्वुर किया जाएगा। तो ये रवैया हमारे अपने दोस्तों में भी देखें, हम अपनी कौम के अंदर भी देखें, हम अपने घर के अंदर भी देखें, अपनी माशरत के अंदर भी देखें, तो ये ही रवैया बिलअमूम आपको नज़र आता है। तो इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इस रवैये के जो असबाब हो सकते हैं, इस पर अगर गौर करें तो इस रवैये के जो असबाब हैं, उस्ताद ने भी इसको बयान किया है, इस रवैये के जो असबाब हैं वो बहुत नुमायाँ असबाब में से एक चीज़ तकब्बुर है। यानी जब हम जो नफ्सियाती तौर पर हमारे अंदर मौजूद होता है, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम मुतकब्बिर नहीं हैं, लेकिन अगर एक शख्स खूबसूरत है और दूसरा शख्स खूबसूरत नहीं है, तो दूसरा या एक लंबे कद का है, दूसरा छोटे कद का है, या एक के सर पर बाल हैं दूसरे के सर पर नहीं है, तो अपनी इस खुसूसियत की वजह से दूसरे को वो मजाक का निशाना बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने उसको अपनी इनायत से, अपने इनाम के तौर पर दी है, उसके गुरूर में, उसके तकब्बुर में वो मुब्तला है और दूसरे को उसके मुकाबले में हकीर समझ रहा है। दौलत हो, जाहो हशमत हो, इक़्तिदार हो, इसकी बुनियाद पर लोग दूसरों का मजाक उड़ाने की जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह इसका एक सबब, बड़ा नुमायाँ सबब तो यही तकब्बुर और गुरूर है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक नुमायाँ सबब महरूमी भी होता है कि बाज़ औक़ात इंसानों को कोई चीज़ नहीं मिलती। कभी आपने देखा होगा कि जिस चीज़ से वो महरूम होते हैं तो वो चीज़ दूसरों के पास होती है, तो वो उसको मजाक का निशाना बना लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर किसी के पास अगर दौलत नहीं है, तो अगर किसी दूसरे के पास, किसी अच्छे इंसान के पास उनको दौलत भी नज़र आती है, तो उसके दौलत का हामिल होने को वो उसका निशाना बना लेते हैं। इसी तरह कोई अच्छे अखलाक का हामिल है, तो उसके अच्छे अखलाक का हामिल होने को, उसके शाइस्ता रवैये को उसका एक तरीके से उसका मजाक बना दिया जाता है। तो दूसरी वजह महरूमी हो सकती है। तीसरी वजह जो होती है, या तीसरा सबब जो होता है इस रवैये का, अगर हम गौर करके देखें तो वो हसद होता है। तो दर हकीकत वो किसी दूसरे पहलू से वो इंसान हमें पसंद नहीं होता, हमारे मुकाबले की वजह से, या हमारी उसके साथ किसी न किसी पहलू से कोई मुखासमत होती है, कोई लड़ाई होती है, कोई जंग होती है, कोई लेन देन होता है, या किसी वजह से हमें महसूस होता है कि वो हमसे आगे निकल रहा है। अगर उसका ये मजाक ना उड़ाया गया तो यूँ लगेगा कि जैसे इस मजलिस में या इस दुनिया में वो, या इस माशरे में वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो हसद का रवैया भी बाज़ औक़ात इसका बायस बन जाता है। इसी तरह एक और पस मंज़र में जो चीज़ पड़ी होती है वो इंतकाम होता है, जो बिलाखिर नफ़रत में बदलता और फिर नफ़रत जो है वो तज़हीक की सूरत भी इख्तियार
कर लेती है। गाली गलौज करते हैं इंसान और फिर उसी गाली को तज़हीक की और इस तरह तारीज़ की, तंज़ की सूरत में इख्तियार करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ असबाब हैं। जब हम मजाक का निशाना किसी को बनाते हैं और ये आदत जब पुख्ता से पुख्ता तर होती जाती है तो इसका अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो मुहर्रिकात ये होते हैं और नफ्सियाती तौर पर होंगे, लाशऊरी तौर पर होंगे, बैक पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। बाज़ औक़ात इंसान आदतन भी इन चीज़ों को इख्तियार कर लेता है, यानी सोसाइटी या माशरा लोगों की ऐसी तरबियत कर देता है, उसको अप्रीशिएट कर देता है इस तरह का मामला करने वाले अफराद को कि वो इसको अपना एक फ़न समझने लगते हैं। तो ये भी वजह बन जाती है, लेकिन बुनियादी असबाब ये है। इस पर देखिए कि इस तरह की चीज़ों पर अल्लाह ताला का ने कैसे तंबीह की है। चंद मकामात कुरान मजीद के उसके तर्जमे के हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और लोगों से बेरुखी न करो और ज़मीन में अकड़ कर न चलो, इसलिए कि अल्लाह किसी अकड़ने और फ़ख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। हकीकत ये है कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। मुझे याद है, ये इससे एक वाक़या भी याद आ गया। देखिए जुमला क्या है, और लोगों से बेरुखी न करो और ज़मीन में अकड़ कर न चलो, इसलिए कि अल्लाह किसी अकड़ने और फ़ख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त जनाब अनीस मुफ्ती साहब मरहूम मुझे एक दौरे हाज़र की एक बड़ी शख्सियत हैं सहाफ़त के मैदान में, उनके पास ले गए और वहाँ गपशप होती रही, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ज़ेर बहस आते रहे। उसमें ज़ाहिर है कि ले जाने का मकसद उनको उस्ताद गिरामी जो हमारे फ़िक्र को पेश कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, उनके काम का तारुफ़ कराना मकसूद था। तो उन्होंने इल्म की और बाकी चीज़ों की तो कुछ तारीफ़ की, लेकिन शख्सियत पर तो तबसरा किया। यानी क्या तबसरा किया? तबसरा ये किया कि वो तो आप जनाब करके बात करते हैं और इसी तरह वो तो अकड़ कर नहीं चलते, यानी वो तो झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं। ये उनका तबसरा था, यानी न्याज़मंदी के साथ चलते हैं, झुके हुए तरीके से चलते हैं, वो अकड़। ये उस्ताद गिरामी जनाब गामदी साहब के बारे में उनका तबसरा था। एक बड़े सहाफ़ी हैं, इस वक्त भी उनका जो लबो लहजा होता है वो ख़ास तरीके से होता है। खैर, उनको कॉन्डेम करना इस वक्त मकसूद नहीं है, मकसूद ये बताना है कि ये एक तरह से उनके नज़दीक क्राइटेरिया था कि लीडर के अंदर, बड़े आदमी के अंदर इल्म के साथ साथ जो खसूसियात पानी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो ज़मीन पर अकड़ कर चले, सीना तान कर चलता हो, और इसी तरह दूसरों के साथ जो रवैया इख्तियार करे वो तू तकार का रवैया इख्तियार करे, आप जनाब का रवैया ना इख्तियार करे। दूसरी आयत देखिए, सूरह हुजरात की है, ईमान वालों, ना मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, वाज़े कर दिया अल्लाह ताला ने, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। फिर इसी सूरह की आयत है इससे आगे मुत्तसिल, और ना अपनों को ऐब लगाओ, यानी आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, यानी अगर उनके अंदर कोई चीज़ पाई जाती है, नहीं भी पाई जाती, तब आप उनके अंदर ऐब लगाना शुरू कर दें। और ना अपनों को ऐब लगाओ और ना आपस में एक दूसरे को बुरे अलकाब दो, यानी किसी के लिए कोई नाम रख देना, किसी के लिए उसके किसी वस्फ, चाहे उसके अंदर पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उसको वो पसंद नहीं है, उस नाम से उसको पुकारना, ना आपस में एक दूसरे को बुरे अलकाब दो। ये सब फ़िस्क की बातें हैं, और ईमान के बाद तो फ़िस्क का नाम भी बहुत बुरा है, और जो इस तंबीह के बाद भी तौबा न करें तो वही अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को देखें तो आपका वजूद जो है वो मुजस्सम अखलाक है, यानी अखलाक इंसानी तारीख़ ने शायद ही इससे बरतर अखलाकियात की हामिल कोई शख्सियत देखी होगी। तो कुरान मजीद उनकी इन तारीफ़ों से बार बार इसका इजहार करता है, और आपकी सीरत, आपका उस्वा इससे पूरी तरह मुज़य्यन है कि आप यूँ समझिए कि अरब की उस माशरत के अंदर, उस बदवी माशरत के अंदर एक अजीम शान किस्म की आला अखलाकी शख्सियत खड़ी हुई है, और जो जिसके अखलाक के आगे एक तरह से लोगों के अखलाक के आगे सर झुकते हैं।
तो ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आप वाकिफ़ हैं, छोटी से छोटी मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं। बच्चों के साथ उनका रवैया, अपने ग़ुलामों के साथ उनका रवैया, इसी तरह अपने एक तरह से उन लोगों के साथ जो उनके इशारे पर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, उनका रवैया, इसी तरह उन लोगों का रवैया जो उनके बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो कुफ़ार में से हैं, इसी तरह उनके साथ उनका रवैया जिनको वो दावत पेश करने के लिए खड़े हुए हैं। तो हर इंसान के साथ उनका रवैया, कैसे वो कई दिनों तक या कई घंटों तक इंतज़ार करते रहते हैं, कैसे जब उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन में किसी शख्स ने चादर पकड़कर आपको खींचा और अपने कर्ज़ का मुतालबा किया, तो उस वक्त आपका रवैया क्या था। दरा हाल है कि वाक़या ये है कि वो अभी कर्ज़ का मौका नहीं आया था। तो इस तरह के बेशुमार वाक़या, ताइफ में जब लोगों ने बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, पत्थर बरसाने का मामला किया, उस वक्त आपका रवैया क्या था। यानी एक तो ये मामला है कि आप किसी के साथ बुराई का रवैया ना इख्तियार करें। दूसरा जो इंतहा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में हमको नज़र आती है, वो ये है कि बुराई के जवाब में किस भलाई से आपने रवैया इख्तियार करना है। गालियाँ खाकर भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को दुआएं दी हैं और उनके बारे में नेक जज्बात का इजहार किया है। तो रसूलुल्लाह का उस्वा, और उसी में आप ये देखिए कि एक मौका जाते जाते उसको भी बयान कर दूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या आपके सामने मौजूद होगा कि जब एक मजलिस के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, उसके अंदर कोई शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला कह रहा है, यानी आपके बारे में बदजुबानी कर रहा है, गाली दे रहा है। तो वो अपने सिलसिले को दराज किए हुए है और हज़रत अबू बकर खामोशी से सुनते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक के सूरत हाल ये है कि नबी करीम जब हज़रत अबू बकर को देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर इत्मीनान है। लेकिन बिलाखिर जब बहुत तवील हो जाती है उसकी ये दास्तान तराज़ी, उसकी ये बदजुबानी, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर भी चंद एक अल्फाज का जवाब में इजहार कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसका इजहार करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है, रंग मुतग़य्यर हो जाता है, वो मुस्कुराहट जो थी वो ख़त्म हो जाती है, वो इत्मीनान जो है वो गायब हो जाता है। तो बाद में हज़रत अबू बकर आपसे पूछते हैं कि ये क्या मामला हुआ है कि मैंने महज एक जवाब ही दिया है, तो आप जो पहले बहुत खुश थे, मसरूर थे, अब इस मकाम पर आकर खड़े हो गए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं देख रहा था कि जब आप खामोश थे तो उस वक्त फ़रिश्ते आपकी तरफ से उसका जवाब दे रहे थे, और जब आपने बोलना शुरू किया तो फ़रिश्तों ने अपनी तरफ से जवाब देना बंद कर दिया। तो ये एक वाक़या इस बात की अलामत है कि हमको क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपने रवैये में क्या शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए, क्या लबो लहजा इख्तियार करना चाहिए, दूसरों के साथ क्या मामला इख्तियार करना चाहिए। हमको मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनके बारे में ये मालूम है कि वो कुछ सख्त गिर किस्म की शख्सियत रखते थे और उनकी ज़ुबान में भी बाज़ औक़ात सख्ती आ जाती थी। तो हज़रत उमर का ये मामला था, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल्कुल नरम खू थे और बहुत शाइस्तगी की जगह पर रहते थे। तो जब खिलाफत का मौका आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर, जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो इंतखाब कैसे हुआ। इंतखाब के मौके पर हज़रत उमर ने सजेस्ट किया है हज़रत अबू बकर का नाम, और दलील क्या दी है, दलील ये दी है कि इनके आगे गर्दनें झुक जाती हैं, यानी ये वो हस्ती हैं कि जिनके आगे गर्दनें झुक जाती हैं। मतलब ये है कि बिलाखिर ये मौका आ जाता है कि कोई शख्सियत जब अपनी शाइस्तगी की जगह पर खड़ी हो, जब अपनी उस शाइस्तगी की और अखलाक की अज़मत की जगह पर खड़ी हो, तो एक ज़माना तो होता है तो कि कुछ लोग उसको कहेंगे कि इसने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, इसने बात का जवाब नहीं दिया, इसको बात नहीं आती, ये मामला होता है। लेकिन बिलाखिर वो वक्त, वो ज़माना आता है कि गर्दनें उसके आगे झुकनी शुरू हो जाती हैं। और ये कौन कह रहा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं हज़रत अबू बकर के बारे में। तो हमारे माशरे में भी ये होता है कि जो शख्स बाअखलाक हो, जिस शख्स का रवैया अखलाकी हो, हमारे उस्ताद का जो रवैया, अब ये एक तरह से ज़रबुल मसल बन गया है कि वो कैसे अखलाकी रवैये से बिहेव करते हैं,
कैसे लोगों को तलकीन करते हैं, कैसे जब उनको गाली दी जाती है तो उसके जवाब में वो खामोशी का रवैया इख्तियार करते हैं, दूसरे को गाली नहीं देते, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, उसके नज़रियात को और उसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे इख्तलाफ का इजहार शाइस्ता और मकालमे की सूरत में करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जो हासिल नहीं की जा सकती। हर इंसान इनको हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को अपने अंदर ये तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी कि मैं भी कुछ चीज़ों से महरूम हो सकता हूँ, जिस तज़हीक का निशाना, तारीज़ का निशाना और इसी तरीके से दूसरे को मजाक उड़ाने का निशाना आज मैं बना रहा हूँ, कल को मुझसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाला आदमी, मुझसे ज़्यादा मुतकब्बर आदमी या मुझसे कोई बड़ी पर्सनैलिटी मुझे भी इस जगह पर खड़ा कर सकती है, तो मेरा मामला उस वक्त क्या होगा। इसका एहसास करके हमें अपने रवैयों में तब्दीली करनी चाहिए और तब्दीली का तरीका ये होता है कि हम बिल्कुल छोटी से छोटी जगह से उसको तब्दीली करें, क्योंकि जो भी गलती है, जो भी कोताही है, जो भी ख़राबी है, जो भी बीमारी है, हमेशा छोटी जगह से शुरू होती है। उससे सरफ़ नज़र करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर वो अगले स्टेप में उससे बड़ी होती है, फिर वो इतनी बढ़ जाती है कि एक नासूर बन जाती है, कैंसर बन जाती है, इंसान की आदत का हिस्सा बन जाती है, जिससे छुटकारा पाना फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये साल का आगाज़ है, नए साल का, अल्लाह ताला हमें अपने अखलाक को बेहतर करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे एक यहाँ पर बात कहनी है, वो ये कि वैसे तो बाद में इसकी पूरी जो सूरत हाल है उसके बारे में अहमद फ़ारूक साहब या इंतज़ामी अहबाब ही आगाह करेंगे इस क्लास के हवाले से। मुझे आइंदा कुछ दिनों के लिए अपने उस्ताद की खिदमत में हाज़िरी के लिए मुल्क से बाहर जाना होगा और वहाँ जो मसरूफ़ियात की नौइयत है बज़ाहिर यही होगी कि इतवार का दिन निस्बतन ज़्यादा सरगर्म होगा। तो आइंदा कम बेश 1-1.25 महीने के लिए इसका इम्कान है कि ये क्लास जारी ना रह सके या इसमें तात्तुल आ जाए, इल्तवा आ जाए। तो ताहम ये मैं अपनी तरफ से अपनी सूरत हाल का इजहार कर रहा हूँ। अब जो इंतज़ामिया इसके बारे में फ़ैसला करेगी वो आपको इससे आगाह कर देगी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आप तारीख बता देंगे? जी, मैं 8 से 13 तक, जी 8 जनवरी से 13 जनवरी तक। 8 जनवरी से 13 जनवरी तक, ठीक है जी। देख लेते फिर वो ग्रुप में हम बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 8 जनवरी से 13 फरवरी तक। 13 फरवरी, वही मैं जी जी ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है कि वो अगर तो आप उस्ताद के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे मसरूफियत का नहीं मसला, वहाँ पे असल में टाइमिंग का मसला है। इस वक्त वहाँ के सुबह के 4 बजे हुए हैं, मतलब सहरी के टाइम पे जब शुरू करते हैं तो वो 3 बजे होते हैं और इस वक्त वहाँ पे 4 बजे का टाइम। तो वो मतलब उस टाइम पे सवाल ये कि आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठें और हमें ये करें, वरना वो बहुत ही मुमकिन नहीं होगा आपके लिए। जी इंशाल्लाह फिर इसको इस टाइम को देख लेते हैं कि क्या ये टाइम अगर है तो फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है अर्ली मॉर्निंग के टाइम को। तो ताहम हो सकता है कि अगर हम वहाँ जाने के बाद भी कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होगा तो बहरहाल आप इसमें देख लीजिएगा। अल्लाह ताला खैर से